So do you also want to go from this to this? तो आ जाओ दिखाती हूँ कि कैसे कर सकते हैं. So today we are gonna do a Indian wedding guest makeup look जो कि बिल्कुल beginner friendly होने वाला है and with the most affordable product. So let's start. और इस वीडियो में एक चैलेंज भी है जो आपको आगे पता चलेगा. So stay tuned for that as well. मैंने ऑलरेडी अपना फेस क्लीन कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है, लिप बाम लगा लिया है और एक चीज मैंने सनस्क्रीन भी लगाया है. अगर आप दिन में कर रहे हैं ये मेकअप तो अप्लाई सनस्क्रीन, अगर आप रात के लिए कर रहे हैं तो स्किप दैट पार्ट. ओके, सो वी विल स्टार्ट बाय प्राइमिंग आवर फेस विद दिस इज द इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर. दिस इज द बेस्ट प्राइमर आउट देयर, अफोर्डेबल, बहुत अच्छा है. पी साइज लेंगे हम बैक ऑफ द हैंड पे. सो दिस इज द प्राइमर एंड हम इसको अपने जो भी टी जोन एरिया है जहां पे आपको ऑयलीनेस लगती है वहां पे लगाइए. बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है, लेट मी टेल कि नॉर्मली कहाँ पे ऑयल आता है ज़्यादा, नोज के पास, यहाँ पे चीक्स पे, नोज पे, जो टी जोन एरिया है आपका यहाँ पे लगाइए. जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि आपके ज्यादा पोर्स है वहां पे लगाइए. ठीक है, मेरी जो स्किन है ना दैट इज ऑयली, तो मैं एक मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर रही हूँ. अगर आपकी स्किन जो है इट इज ड्राई तो प्लीज एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करिए आप. Now moving on, as you can see I have hyperpigmentation around my lips. तो फाउंडेशन लगाने से पहले I will color correct my face with this. This is the Insight Pro Concealer Palette, जिसमें कि आपको मिलता है कंसीलर, कलर करेक्टर एंड अ कॉन्टोर. इसमें आपको 4 कलर करेक्टर मिलते हैं, एक कंसीलर और एक कॉन्टोर. आई यूजुअली यूज दिस ऑरेंज कलर करेक्टर. सो जहां पे भी मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है वहां पे मैं कलर करेक्ट करूंगी. अगर आप कलर करेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई कर लेंगे तो जो आपका मेकअप है वो पूरा एशी हो जाएगा. इट वोंट लुक एज स्किन लाइक एंड गुड. तो मुझे जहां पे पिगमेंटेशन थी आई हैव अप्लाइड कलर करेक्टर. हियर कम्स द चैलेंज पार्ट. वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दिस मेकअप, ऑल द ब्लेंडिंग पार्ट विद दिस ब्यूटी स्पॉन्ज. दैट इज इट. हम कोई भी ब्रश यूज नहीं करेंगे बिकॉज मेरे पास ब्रश है भी नहीं एंड सेकेंड थिंग मुझे ब्रशेस को अभी यूज करते नहीं आता है. तो अगर ये वीडियोस बिल्कुल कोई बिगिनर देख रहा है मैं उसके लिए बताऊंगी कि वो अपने ब्यूटी स्पॉन्ज को अच्छे से वेट कैसे कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत मेकअप आता है, आपको पता है कि कैसे आपको ब्यूटी स्पॉन्ज को वेट करना है, तो प्लीज आप इस पार्ट को स्किप करके इस टाइम स्टैम्प पे पहुंच सकते हैं. इस मग्गे में मैंने लिया है पानी. एज यू कैन सी मैंने अपने ब्यूटी स्पॉन्ज को इसमें एटलीस्ट 15 मिनट के लिए भिगा कर रखा हुआ था. एंड देन स्क्वीज आउट द एक्सेस वाटर. जितना आप पानी इसका निकाल सके उतना पानी निकालिए. सो दिस ब्यूटी स्पॉन्ज इज ब्रांड न्यू. इसी वजह से मैंने इसको किसी भी सोप या किसी भी चीज से वॉश नहीं किया है. राइट, वैसे तो शैम्पू से वॉश करना चाहिए. देख लो ये बिल्कुल ही न्यू है. मैंने अभी जस्ट इसको ओपन किया है एंड यू विल सी कि ये अपने साइज से डबल हो जाएगा. जितने का था उससे ये डबल हो जाएगा. अब हम इस स्पॉन्ज की मदद से धीरे धीरे सारा मेकअप ब्लेंड करेंगे. ओके, रिमेंबर वन मोर थिंग गाइस कि स्पॉन्ज से या इवन ब्रश से कभी भी मेकअप को ड्रैग मत करना. ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू डैब योर मेकअप, क्योंकि अगर आप मेकअप को ड्रैग करोगे पूरा स्पॉन्ज पूरा मेकअप उठा लेगा, वो आपकी स्किन में बैठेगा नहीं मेकअप. तो जस्ट ट्राई कि आप उसको डैब करो अच्छे से. सी, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा. Now as you can see this has blended the color corrector so well. Now we will move on with concealer. So I'm taking Insight का ही concealer. Brush से you can apply the products directly, but with sponge you cannot apply your products directly. You will have to apply it first on your face and then dab it. But brush से आप direct product उठा सकते हो. I try कि मैं अपने lips पे भी वो मेकअप करूँ ताकि लिपस्टिक भी अच्छे से बैठे, वरना वो बैठती नहीं है सही से. Some more concealer. Can you see how am I dabbing it? Be very gentle, okay? Don't do da. No. Be gentle, वो हो जाएगा blend आराम से. Cream products के लिए sponges are the best. And powder products के लिए obviously makeup brushes are the best. थोड़ा under eye पे भी लगाएंगे. Okay.
यहाँ पे आई एम नॉट अप्लाइंग इतना ज़्यादा बिकॉज यहाँ पे इतना वो है नहीं, उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन है नहीं मुझे। तो तब तक हम इन सबको अपनी स्किन पे सेटल होने देंगे और अपने आईब्रोज को थोड़ा सा फिल करते हैं। वैसे मुझे आईब्रोज को उतना अच्छे से फिल करते आता नहीं है, बट आई एम लर्निंग एंड ट्राइंग। आई विल बी यूजिंग दिस मार्स का माइक्रो प्रिसिजन ब्रा पेंसिल इन द शेड ब्लैक। इसमें 2 ही शेड आते हैं, डार्क ब्राउन चाहिए था पर उन्होंने कहा कि डार्क ब्राउन नहीं मिलता है, ब्लैक और ब्राउन मिलते हैं, तो मैंने ब्लैक ले लिया। मैं ब्राउन लेकर आई थी बट दैट वाज टू ब्राउन फॉर माय स्किन, आई मीन टू लाइट फॉर माई स्किन ऑब्वियसली। तो पहले हम इस फोली से अपने आईब्राउज को थोड़ा ब्रश करेंगे ताकि उनका थोड़ा शेप आ जाए, उसके बाद वील स्टार्ट फिलिंग इट। ओके, माई ओनली वन हैंड वर्क्स, दैट इज द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डज नॉट वर्क, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वर्क। तब हमने इसको थोड़ा ब्रश कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट फिलिंग इट अ बिट। ओके, जो सिर्फ जो खाली खाली दिख रहा है ना, हम सिर्फ उसको फिल करेंगे, मैं पूरी आईब्रोज को फिल नहीं करूंगी, रिमेंबर दिस। जैसा कि आई हर्ड फ्रॉम शालिनी, शी सेज कि हल्के हल्के स्ट्रोक्स दो। दैट्स इट। नाउ वील ब्रश इट अगेन टू मेक इट ब्लेंड विथ एवरीथिंग। आई डोंट नो आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे दिख रहा है। चेक दिस वन एंड चेक दिस वन, और दिस वन लुक्स मोर डिफाइंड एंड दिस वन अभी बाकी है। आई थिंक इट्स डन नाउ। गाइज प्लीज, मुझे आईब्रोज बनाते नहीं आती है, तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर दिस। ओके, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया है और ऐसे ट्राई किया है, बट आई थिंक आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब, राइट? सो आईब्रोज डन। नाउ मूविंग ऑन। आप फाउंडेशन लगा सकते हैं इफ यू वांट, बट मैं फाउंडेशन लगाना थोड़ा अवॉइड करने लगी हूँ आजकल, वो ज़्यादा ही केकी और हैवी दिखने लगता है मेरे ऊपर। सो आई ट्राई टू यूज एनी सीसी क्रीम और बीबी क्रीम, something like that. So this is the Lakme की 925 CC cream in the shade bronze. वैसे जो भी मैं मेकअप यूज करूंगी ना, all of it आज I think it is under 3000, सब कुछ मिला के मैं बात कर रही हूँ। अपने बैक ऑफ द हैंड पर ले लीजिए प्लीज एंड ट्राई मेल्टिंग इट अ बिट। थोड़ा सा इसको ऐसे मेल्ट करिए, बैक ऑफ द हैंड पे वार्म करिए डायरेक्टली। जैसा कि मैंने कहा, व्हेन यू आर यूजिंग अ स्पॉन्ज यू कैन नॉट ऐसे करके ऐसे ऐसे, नो यू कैन नॉट डू दैट। बड़ा सा पैच बन जाएगा जो कि बिल्कुल ही खराब कर देगा आपके मेकअप को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप ऐसे फिंगर से लेकर टैप 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 टैप। नाउ अगेन स्पॉन्ज एंड ब्लेंड। बी वेरी जेंटल विथ योर स्पॉन्ज, वो आराम से ब्लेंड कर देगा सब कुछ। ओके, एज यू कैन सी हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर पा रहे हैं। I am not a professional, so if I make mistakes, please forgive me, okay? ये मेरा अपना मेकअप करने का तरीका है, that works for me. मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि it's easy, so that's why. Do you see that I've applied everything on my lips as well? मैंने नोटिस किया है, ट्रस्ट मी, इससे लिपस्टिक बहुत अच्छी बैठती है। अगर आप अपना जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, उसको आप अपने लिप्स पे भी लगाते हो। तो मैं कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपनी आईलिड्स पे नहीं लगा रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि हमारी इंडियन आईलिड्स जो होती है ना, ये इंडियन स्किन टोन जो है हमारी, वो डायरेक्टली कलर लेकर आती है एंड इट लुक्स वेरी गुड। जो भी प्रोडक्ट बचता है बस उसको आप लगा दो, पूरा उस पर अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये फायदा है गाइस इंडियन ब्यूटी का। आपका गला आपके चेहरे से अलग नहीं लगना चाहिए, वरना लोगों को समझ में आता है, लोग बोलते हैं, ओह माय गॉड लुक एट हर नेक, कितना अलग लग रहा है नहीं उसके चेहरे से। ऐसा मैंने देखा है पहले भी गाइस, और मैंने सुनी है ये बातें लोगों से। लोगों की आदत होती है बकवास करने की, तो ignore them, just do what you want to do, wear what you want to wear, go wherever you want to go. That's it, that's all I will say. जो भी बैक ऑफ द हैंड पे प्रोडक्ट था वो सारा ही मैंने अपने नेक पे लगा लिया। ओके, एज यू कैन सी। इसको हम थोड़ा ब्लेंड करेंगे। तो बेस हमने अपना क्रिएट कर लिया है एंड वी विल लेट इट सेटल इन आवर स्किन थोड़े टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम ये वाला साइड लेंगे अपने स्पॉन्ज का और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको ऐसे डैब डैब करके उठा लेंगे। ओके, सो 1-2 मिनट हो चुके हैं गाइज। नाउ अब हम इस तरफ से प्रोडक्ट को उठाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहेगा, ताकि वो केकी ना दिखे। ओके, हम इसको अच्छे से स्किन लाइक बनाएंगे। ओके,
जितना भी प्रोडक्ट है उसको, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको आप उठा लें अपने स्पॉन्ज पे। So can you see now how natural this looks? Maybe not natural, ये देखो इतना प्रोडक्ट आई पिक्ड अप। अब हमारे फेस को थोड़ा डायमेंशन की जरूरत है, भूत बन के तैसे नहीं जा सकते, है ना। सो वी विल यूज सेम इनसाइड में से ये कॉन्टोर हम यूज करेंगे। अब क्रिएट अ लाइन लाइक दिस ओवर हियर टू डिफाइन योर जॉ लाइन लाइक दिस, एंड अपने फोरहेड पे भी ब्यूटी ब्लेंडर से वी विल ब्लेंड इट to give some dimension to our face. Can you see? I know it doesn't look that much, but it is there. So I've given some dimension to my face. Now, okay. अभी आई एम नॉट टचिंग माई आईज, फर्स्ट आई विल डू माई फेस, उसके बाद में अपनी आईज को लास्ट में। मुझे आईज लिटरली नहीं करते आती है, चाहे वो आईब्राउज हो या फिर वो आई लिड्स हो, तो जो भी मेरे फेस का मेकअप है पहले मैं वो करूँगी, लास्ट में हम आईज करेंगे। सो हमारा बेस हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू ब्लश, एंड फॉर ब्लश आई हैव दीज टू। इनसाइड के दो ब्लशेज हैं मेरे पास। So this one is Caramel Eclair shade number 06 and this one is Raspberry Gelato shade number 02. मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ हमेशा, एंड आई लव दीज शेड्स यार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, पता दोनों के दोनों। ब्लश के लिए तो वी डोंट नीड इट, हम अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, सो वी विल ब्लेंड विद आवर फिंगर। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग Caramel Eclair, टिप 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 tip. So this is the Caramel Eclair first that I've applied, and second I will apply Raspberry Gelato. ये जो C वाले ब्लश की टेक्निक है ना, ये I forgot the name of him यार, सॉरी मैं तो बताने भूल गई। हम इसको फिंगर से ब्लेंड करेंगे। तो ये जो C वाले ब्लश की टेक्निक है, this I learned from, there is some, तो नाम नहीं याद है मुझे, there's some influencer on Instagram, he was telling about the C technique and it's beautiful yaar, trust me. And these two shades, can you see, they are so good. जब एक साथ मिलाकर लगाओ तो they are very beautiful and very pigmented and very very much blendable. अगर ज़्यादा लग रहा है, वैसे तो क्लीन साइड बचा नहीं है, बट अगर कोई क्लीन साइड हो तो वहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड कर लो इसको भी। And yes, can you see? Now ये वाला साइड ऑफ कैमरा करके आती हूँ। सो दोनों साइड ब्लश लगा लिया है। मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस नहीं है गाइस, सचमुच में नहीं है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा लगा लिया, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जब मैं पाउडर वगैरह लगाऊंगी ना तो ये अपने आप टोन डाउन हो जाएगा। अब मैंने अब सारे प्रोडक्ट्स लगा लिए जो भी मुझे लगाने थे। मैं सेम मेकअप स्पॉन्ज से उसको थोड़ा सा पिक कर लूंगी ताकि सब कुछ ब्लेंड हो जाए एक दूसरे में। ओके, इट्स ग्लैम मेकअप, सो यू नीड व्हाट? Highlighter, yes. So I am using inside का highlighter. The shade is 02 Moonstone Bliss and it's beautiful, beautiful, beautiful. Same इसको भी we can blend आराम से with fingers. उठाया finger पे and just जो आपके high points है ना, just apply it over there. बहुत ज़्यादा लग गया, but it's fine. थोड़ा ज़्यादा चमक जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है मुझे समझ नहीं आता। मैंने दोनों आईज का मेकअप कर लिया ये सोच के कि कैमरा चालू है, पर वो बंद हो चुका था। ग्रेट। और मैंने अभी अभी अपने लिप्स स्टार्ट किए करना, तब मुझे ध्यान पड़ा कि लेट मी जस्ट सी माय कैमरा कि वो चालू है कि नहीं। बैक कैमरा को यूज़ करने का यही होता है, बट कोई बात नहीं। सो अभी मैं अपनी एक आंख का मेकअप रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं आपको फिर से करके दिखा सकूँ इसके जैसा। जैसा मैंने इसमें किया है वैसा मैं इसमें भी करके दिखा सकूँ आपको। ओके, तो जस्ट बेयर विथ मी गाइज। और मैं अपने लिप्स को भी रिमूव कर रही हूँ। वैसे लिप्स मैंने कुछ खास किया नहीं है, सो आई एम नॉट रिमूविंग इट। आई विल शो यू दैट व्हाट हैव आई डन। ओके, तो पहले विल स्टार्ट विद आईज। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो भी प्रोडक्ट है स्पॉन्ज पे उससे ही मैं आईज पे ब्लेंड करूँगी। आईज के लिए मैं अलग से कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने पहले भी बताया था आपको, राइट। सो आईज के लिए आई विल यूज़ बैक टू बेसिक बाय मार्स। इसमें 12 ब्यूटीफुल शेड्स हैं, यू कैन सी इट। ओके, सो आंखों से मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छा आई मेकअप नहीं आता है गाइस। दिस वन ओवर हियर,
we'll apply this shade. The basic you can do is एक basic सा shade neutral से लगा के उसके बाद हम फिर एक glitter use करेंगे. So let me just apply it. इसको लिया brush पे and I will apply it on my eyelid. And हमने ये लगा लिया. ओके. तो इसमें ना एक शैम्पेन है और एक गोल्डन है, एक रोज गोल्ड है, एक रेडिश कलर का शिमर है. तो आई विल से कि जब भी आप इंडियन वेडिंग गेस्ट वगैरह करो तो उसके लिए आप सिर्फ एक बेसिक सा कलर लगाकर और उसके ऊपर अभी के लिए फिलहाल जब तक आप सीख नहीं जा रहे हो तब तक के लिए गोल्डन या फिर शैम्पेन कोई भी शेड आराम से यूज कर सकते हो. तो व्हाट आई विल डू इज अपने फिंगर पे मैं ब्यूटीफुल सा गोल्ड शेड लूंगी और इसको अपनी आईज पर लगाऊंगी, अपने आईलिड पर. ओके, जस्ट सी. एंड बहुत ही सुंदर पैलेट है, पता है ये. सम मोर. लाइक दिस. नाउ आई विल पिक द सेम शेड, सेम ब्रश पे थोड़ा सा पीछे एंड इसको अपने इनर कॉर्नर पे ऐसे हल्का सा लगाएंगे हम. देखो इस आँख पे मैंने लगा लिया है ऑलरेडी, है ना. और जो बचा हुआ है उसको ऐसे नीचे. इस वाली आई का जो मेकअप है ना वो सेटल डाउन हो चुका है तो इसका ज्यादा लग रहा होगा अभी आपको. ये भी सेटल डाउन हो जाएगा. ओके, अब इस पे मैं आईलाइनर लगाती हूँ जो कि मुझे ऑन कैमरा बिल्कुल लगाना नहीं आता, बट आई विल ट्राई. थोड़ा सा मैं देख कर लगा रही हूँ, ठीक है. थोड़ा दूर हो जाऊंगी. एक स्ट्रोक में लग गया गाइस. वाह, ऐसा होता नहीं है यूजुअली. दिस इज मिरेकल. आई हैव ट्राइड टू क्रिएट दिस छोटा सा विंग जैसा कि यहाँ पे किया था इस वाले में, वैसा इसमें भी करते हैं. ओके, आई नो इट्स नॉट आइडेंटिकल फॉर बोथ द आईज बट चल जाएगा काम. और मेरी आईज ना हुडेड हैं थोड़ी तो मैनेज हो जाता है. ओके, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना आईज. आई एम यूजिंग मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, वाटरप्रूफ. अप्लाई कर लिया मैंने. अब ये पूरा मेकअप हो चुका है मेरे फेस का. नो मूविंग ऑन, मैं अब लिप्स पे अपने लगाऊंगी प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक या जो भी है. सो फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दीज 4 प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज मार्स का एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर इन द शेड 02 डीप डॉन, यू कैन सी. एंड देन दीज 3 लिपस्टिक्स. First is from Malia, shade 11 Brunch Nude. Second one is from Cosfab Twilight Kiss. Third one is Huda Beauty. Obviously ये fake है, पर ये जो दोनों है ना Huda Beauty और Cosfab, ये बहुत अच्छे हैं यार. ट्रांसफर प्रूफ है, कलर भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैंने रख लिया. तो फर्स्ट व्हाट आई डिड, मैंने अपने लिप्स को लाइन किया था विद दिस मार्स का लिप लाइनर. लाइक दिस. दिखेगा नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन. ओके, बट यू कैन जस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स लाइक दिस. एंड इसको हम अपनी फिंगर की मदद से अंदर को पुश करेंगे. ओके, ताकि वो ब्लेंड हो जाए. देन आई विल यूज दिस कॉसफैब का ट्विलाइट किस. ये ना थोड़ा सा रेडिश कलर देता है तो मैं इसको सिर्फ 2 डॉट्स लगाऊंगी इसके. 1 2. अगर आपने ज्यादा लगा लिया तो यही दिखेगा, बाकी लिपस्टिक्स नहीं दिखेंगे. तो मैं अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड करूंगी फिर से. रेडिश दिख रहा होगा हल्का हल्का. नाउ आई विल यूज दिस हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट. इसके भी आई विल अप्लाई 2 डॉट्स. 1 and 2. इसकी क्वांटिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा रखी है बिकॉज दिस इज गुड, वो भी अच्छा है. एंड इसको हम सेम फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं. नाउ आई विल अप्लाई मैलिया, ठीक है, इसका 11 ब्रांच न्यूड. सो लिपस्टिक इज डन गाइस. अब इसके ऊपर से मैं एक क्लियर लिप ग्लॉस लगाऊंगी ताकि ड्राई ना दिखे. सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग इनसाइड का मेकअप एसेंशियल्स क्लियर ग्लॉस, शेड इज 01 फ्रॉस्ट. तो कैन यू सी, इसने बिल्कुल ना के बराबर प्रोडक्ट उठाया है. इट्स वेरी गुड.
एंड दीज लिपस्टिक्स आर वेरी गुड, इट्स ट्रांसफर प्रूफ ऑल ऑफ देम. इसको मिक्स करेंगे अच्छे से. And after we have applied everything, lipstick and everything, we will one last time set our face with the same mist, not mist, I mean fixer, makeup fixer. We'll fan our face हाथों से कि सब कुछ blend हो जाए इसमें, fix हो जाए. Okay, and yes, we are all done, guys. Our full face of Indian wedding makeup is done, as you can see. That's all, guys, for today's video. So let me know अगर आपको ये makeup look पसंद आया है. I've done a lot of hard work for this makeup look. So if you like the look, do let me know, and please give a lot of love to this video. Like, share and subscribe with your family, friends जिनकी शादी होने वाली है, या अगर आप bridesmaid हैं तो आप ये makeup follow कर सकते हैं. And do give this video a big thumbs up. Like, share and subscribe. Thank you. Bye. Love you all.